बहुत लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं, HDFC ERGO ने ऑप्टिमा सिक्योर का नया वर्जन तो लॉन्च कर दिया है, ऑप्टिमा सिक्योर प्लस। ना पेपर पे ये क्लियरली अपग्रेड लग रहा है, बिगर कवर ग्रोथ मिल रहा है, बेटर रेस्टोरेशन मिल रहा है, नए डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, सब कुछ थोड़ा ज्यादा पॉलिश लग रहा है। रियल सवाल ये है, अगर आपके पास ऑलरेडी ऑप्टिमा सिक्योर है तो क्या आपको माइग्रेट करना चाहिए टू ऑप्टिमा सिक्योर प्लस? और अगर आप किसी और इंश्योरर के साथ ऑलरेडी हो तो क्या ये प्लान इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको पोर्ट करना चाहिए? ये डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शशांक, आप देख रहे हो डिटो इंश्योरेंस। अगर आपको कहीं भी लगे कि ये डिसीजन थोड़ा भी कंफ्यूजिंग लग रहा है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, डिटो के एडवाइजर्स के साथ एक फ्री कॉल बुक कर लो। बिना किसी स्पैम या किसी प्रेशर के हम आपको क्लियर एडवाइस देंगे। चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। दोनों प्लान्स जैसे आपको पता है HDFC ERGO के हैं और इंश्योरर लेवल पे कोई चेंज नहीं है। ये स्टिल एक स्ट्रॉन्ग प्राइवेट इंश्योरर है जिसका क्लेम सर्विसिंग ट्रैक रिकॉर्ड काफी सॉलिड है और ऑनेस्टली दोनों प्लान्स के कोर फंडामेंटल्स ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग है। नो कोपे, कोई रूम रेंट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई डिसीज वाइज सब लिमिट्स नहीं है, 2x कवर फ्रॉम डे 1 इसमें भी मिलता है आपको, कंज्यूमेबल्स कवर्ड इन बोथ प्लान्स, डे केयर, आयुष डोमिसिली सब है कवर्ड अंटिल सम इंश्योर। मतलब क्लेम टाइम बेसिक्स के लेवल पे ऑलरेडी आप सेफ हो, चाहे आप ओल्ड ऑप्टिमा सिक्योर यूज करो या न्यू सिक्योर प्लस। अब डिफरेंस कहां आता है ये देखते हैं। ये पहले आता है कवर ग्रोथ में। पुराने ऑप्टिमा सिक्योर में जो प्लस बेनिफिट था वो आपका कवर हर साल 50% से बढ़ाता था, लेकिन सिर्फ 100% कैप तक, मतलब डबलिंग के बाद ग्रोथ रुक जाती थी। सिक्योर प्लस में ये पूरा मॉडल चेंज हो गया है। अब इनफाइनाइट बेनिफिट आता है जिसमें आपका बेस सम इंश्योर्ड हर साल 100% से ग्रो करता रहता है बिना किसी कैप के। मतलब थियोरेटिकली अगर आपने 10 लाख का पॉलिसी लिया है तो फ्यूचर में 1 करोड़ तक भी जा सकता है। ये बिगेस्ट कॉन्सेप्चुअल अपग्रेड है और क्लियरली इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए बनाया गया है। अब रेस्टोरेशन देखते हैं। पुराने प्लान में रेस्टोरेशन आपको डिफॉल्ट मिलता था और अनलिमिटेड के लिए आपको एक एड ऑन लेना पड़ता था। सिक्योर प्लस में अनलिमिटेड रेस्टोरेशन इज ऑलरेडी बिल्ट इन, मतलब आपका सम इंश्योर्ड 1 साल में मल्टीपल बार रिफिल हो सकता है बिना एक्स्ट्रा एड ऑन्स के। अगर आप वैसे भी ओल्ड प्लान के साथ अनलिमिटेड रेस्टोर एड ऑन लेते थे तो ये नया वर्जन बेसिकली उसको बेस में ही इंक्लूड कर देता है। पॉलिसी टेन्योर भी एक्सपैंड हो गया है। यहाँ पे पहले आप 1, 2 या 3 साल के ऑप्शंस चूज कर सकते थे, अब 4 और 5 साल तक आप टेन्योर एक्सटेंड कर सकते हो। ये छोटा चेंज लगता है लेकिन प्रैक्टिकली काफी यूजफुल होता है बिकॉज यू हैव लेस फ्रीक्वेंट रिन्यूअल्स और लॉन्गर प्रीमियम लॉक इन कंफर्ट मिलता है आपको। प्राइसिंग स्ट्रक्चर भी चेंज हो चुका है गाइस। पहले 2 टियर सिटी क्लासिफिकेशन था, अब है 6 टियर सिस्टम एंड इसका मतलब है प्राइसिंग ज्यादा ग्रैनुलर हो गया है। कुछ लोगों के लिए ये चीपर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए थोड़ा महंगा। कंप्लीटली प्रोफाइल और लोकेशन पे डिपेंड करेगा। अभी सम इंश्योर्ड स्ट्रक्चर भी थोड़ा शिफ्ट हुआ है। ओल्ड प्लान 5 लाख से स्टार्ट होता था, सिक्योर प्लस विल स्टार्ट फ्रॉम 10 लाख। मतलब ये क्लियरली एक मोर प्रीमियम हायर कवर ऑडियंस को टारगेट कर रहा है। एड ऑन्स का इकोसिस्टम लार्जली सेम है। आपको डिडक्टेबल मिलता है, ऑप्टिमा वेलबींग मिलता है, मैटरनिटी मिलता है, लिमिटलेस मिलता है, एबीसीडी क्रॉनिक केयर मिलता है, सब कंटिन्यू करते हैं। बस एक नया एड ऑन आया है व्हिच इज कॉल्ड एज सीरियस इलनेस राइडर। ये टिपिकल क्रिटिकल इलनेस जैसा लमसम तो नहीं देता, ये इंडेमनिटी बेस्ड है, मतलब एक्चुअल हॉस्पिटल एक्सपेंसेस रीइंबर्स करता है, वो भी तब जब आपका बेस कवर एग्जॉस्ट हो जाता है। ये एक एक्सटेंडेड बफर जैसा है, ना कि कोई डायरेक्ट पे आउट प्रोडक्ट। डिस्काउंट्स में भी अपडेट है। एग्जिस्टिंग डिस्काउंट्स के साथ अब फेवरेबल क्लेम्स एक्सपीरियंस डिस्काउंट और लाइफ टाइम डिस्काउंट ऐड हुआ है। मतलब अगर आप अर्ली एंट्री लेते हो और क्लेम नहीं करते हो तो आपको बेटर प्राइसिंग मिल सकती है लॉन्ग टर्म में। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रीमियम। सिक्योर प्लस महंगा है और ऑनेस्टली ये एक्सपेक्टेड भी है। आपको इनफाइनाइट ग्रोथ और अनलिमिटेड रेस्टोरेशन बिल्ट इन मिल जाता है, इसीलिए कंपैरिजन सिंपल प्रीमियम वर्सेस प्रीमियम का नहीं होना चाहिए। सही कंपैरिजन ये है कि आप लॉन्ग टर्म में कितना इफेक्टिव कवरेज ले रहे हो पर रुपी। अब डायरेक्ट सवाल पे आता है, अगर आपके पास ऑलरेडी ऑप्टिमा सिक्योर है क्या आपको माइग्रेट करना चाहिए? स्ट्रेट आंसर है ऑटोमेटिकली नो। आपके पास ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग प्लान है। माइग्रेशन तभी सेंस बनता है जब आपको लॉन्ग टर्म कवर ग्रोथ इंपॉर्टेंट लगता है और आप पॉलिसी को काफी सालों तक होल्ड करने वाले हो। अगर आप सेटिस्फाइड हो, वेटिंग पीरियड्स ऑलरेडी सर्व हो चुके हैं और आपको अननेसेसरी चेंज नहीं चाहिए तो ओल्ड प्लान के साथ रहना बिल्कुल वैलिड डिसीजन है। सेकंड सवाल यह है कि अगर आप कोई अदर इंश्योरर के साथ हो तो Does it make sense to port to Optima Secure Plus? यहां भी लॉजिक सेम है गाइस। सिर्फ इसलिए पोर्ट मत करो कि क्योंकि एक नया प्लान आया है जो शाइनी लग रहा है। पोर्टिंग तभी सेंस बनता है जब आपका करंट प्लान ही वीक हो, जैसे अगर रूम रेंट है, अगर कोई कोपे है या सर्विसिंग पुअर है। अगर आपका करंट प्लान ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है तो सिक्योर प्लस को प्रूव करना होगा कि वो जेन्युइनली बेटर वैल्यू है एंड दैट टेक्स टाइम, और वो पार्ट अभी भी हमारे प्रोडक्ट टीम इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो फोक्स फाइनल टेक अवे ये है,
सिक्योर प्लस एक स्ट्रॉन्ग अपग्रेड है, लेकिन ये ऑटोमेटिक स्विच नहीं है। डिसीजन आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। आप कितने लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हो, आपका करंट पॉलिसी कितना स्ट्रॉन्ग है और आपको कितनी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। अगर ये सब थोड़ा ओवरवेलमिंग लग रहा है या कंफ्यूजिंग लग रहा है तो गेस मत करो। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, फ्री कॉल बुक कर लो हमारे साथ और हम आपको क्लियरली बता देंगे कि आपके केस में क्या सही है। मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक हैप्पी इंश्योरेंस हंटिंग।